हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। टैरो के माध्यम से हम चेक करने जा रहे हैं। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आप हर बार करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करें। मैं टैरो के माध्यम से ये देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो गाइस, यहाँ हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग क्या है, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। इस कनेक्शन को लेके आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल क्या सोच विचार कर रहे हैं। सो अपने पार्टनर का आपको करना है 3 बार ध्यान। ठीक है, मैं यहाँ देखूँगी कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन पर क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में अभी करंटली आपको लेकर के क्या चल रहा है। ठीक है, सो ध्यान कीजिए अपने पार्टनर के साथ वो टाइम जो आपने अच्छा सा बिताया है। लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोच विचार करनी है। ठीक है, सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगले 24 घंटे में इनके पार्टनर की क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या थॉट्स है, क्या विचार है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द जस्टिस, फाइन। सो गाइस, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं वो साइन इस प्रकार से हैं। नंबर 8 की एनर्जी है, 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 8 की एनर्जी मुझे यहाँ पर 3 बार रिफ्लेक्ट हुई है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 टाइम्स यहाँ पे मुझे लगातार नंबर 8 दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर या तो फिर 8th ऑफ मंथ में मिले थे, मतलब कि साल में 12 महीने होते हैं, तो 8वें महीने में या तो आप मिले थे, या 8 नंबर आपके पार्टनर की बॉन्ड डेट में हो सकता है। ठीक है, 8 तारीख से कोई आपका ताल्लुकात हो सकता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 3 है यहाँ पे स्ट्रांगली। नंबर 3 2 टाइम्स आया है, नंबर 21 है, नंबर 5 है एंड नंबर है 11 एंड 2। सो ये तमाम नंबर्स हैं जो कि आपके पार्टनर के कॉमन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन से रीडिंग नहीं डाल रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है दिवाली एंड धनतेरस पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैं आप लोगों के काम में ही बिजी थी। पूरे साल भर में जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन सभी का काम करने के लिए मुझे धनतेरस से जब से जले कटे जो दिन लग जाते हैं तब से मुझे करना होता है, और उस वजह से मैं एक जगह फ़ोकस बना पाती हूँ, 2 जगह मुझसे फ़ोकस नहीं बन पाता। मैं रीडिंग नहीं अपलोड कर पाती क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम में मंत्रा में होती हूँ, और धनतेरस से लेके छोटी दीपावली से लेके अभी कई लोगों ने 31 तारीख को दिवाली मनाई है, कईयों ने 1 तारीख को मनाई है, तो 1 तारीख तक तो दीपावली ही चला, और आज गोवर्धन का त्यौहार रहा, और कल भाई दूज है। तो आप ये मान लो मैं आज जाके गोवर्धन के त्यौहार वाले दिन जाके फ्री हो पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों की जादुई पोटली बन रही थी, क्रिस्टल्स एक्टिवेट हो रहे थे जो कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं। तो उन सब के लिए जो रात्रि होती है वो काल रात्रि में ही हम पूजा करते हैं, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस उसी में था। आप सबके प्रोडक्ट्स रेडी हो चुके हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर डाले थे क्रिस्टल्स के लिए, ऑयल के लिए, बॉटल्स के लिए, वाटर बॉटल जो कि हम चार्ज करके देते हैं, ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी है। इसको मैं आज या कल में एक बार डिस्प्ले करवा दूंगी। बट मैं कहाँ बिज़ी थी आप लोगों को अब पता चल गया होगा, मैं इन्हीं जगह बिज़ी थी। ओके, और ये काम सिर्फ होली और दीपावली पर ही होता है। स्पेल्स हो गए या फिर हम कोई भी चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो नज़रिया हो, काला धागा चांदी में जो हम पिरो के देते हैं पैर में बांधने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए प्रॉपर एक हम लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है, तो वो सब चीज़ों के लिए दिवाली की ही रात होती है। बट तैयारियां बहुत पहले से करनी पड़ती है, सामान लाना करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, तो मैं अपने स्टाफ के साथ बिजी थी वहाँ पर। ओके, सो अभी हमारी रीडिंग अब आपको रेगुलर मिलेगी इस चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग।
क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओके, सो एरीज लिए जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, यहाँ सभी 12 राशियाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर सभी राशियाँ हैं, ऑल साइन रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो भी राशि वाले हैं, साइन वाले हैं, सभी के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बहुत गुजर रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी एंग्जाइटी में हैं, काफ़ी लो फील कर रहे हैं। क्यों लो फील कर रहे हैं वो, राइट। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ, आपके पार्टनर इतना ज़्यादा लो फील क्यों कर रहे हैं। डिवाइन पीस मुझे बताएं, इनके पार्टनर ओवर थिंकिंग में है और लो फील क्यों कर रहे हैं। ट्री विजडम। सो ये 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर की कोई अवेकनिंग हुई है, ठीक है। मतलब इन्हें समझ में आया है कि इनसे क्या गलतियाँ हुई है पास्ट में और किन गलतियों के कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ये सोच विचार में है, सोच विचार करके इनको समझ में आया है, ठीक है, कि इन गलतियों के चक्कर में इनसे ये रिश्ता ख़राब हुआ है। कुछ समझ आई है, कुछ मैच्योरिटी आई है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो, इनको क्या है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों बहुत टाइम से, लंबे टाइम से अलग हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर खुद को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कि वो अपने आप को खुश रखें, और नए नए ऑप्शंस को ढूंढा जा रहा है, ठीक है, सो डैट कि आपकी यादों से वो निकले और न्यू पैटर्न में जाए, ठीक है। आपके पार्टनर खुद को पुश कर रहे हैं ताकि वो न्यू न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। जहाँ भी वो आकर खड़े हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी, जैसे कि कहते हैं ना, एक पूर्ण विराम लग गया है। अब ये पूर्ण विराम, एक्सक्लेमेटरी जो साइन लग गया है, तो उनको ये नहीं चाहिए। वो चाहते हैं उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, वो खुल के जिए, उन्हें भी कोई प्यार करने वाला व्यक्ति हो, कोई चाहने वाला व्यक्ति हो, पर यहाँ पर कुछ भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो जिस भी स्टेज पर आकर खड़े हैं वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। उनकी लाइफ में ऐसा हो गया है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अटैच रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ कार्ड्स और आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। यस, तो उनको लगता है वो बहुत अटैच रहे हैं आपसे, ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं। बट कुछ समय से ऐसा हुआ है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ चीज़ें जो है वर्क नहीं करने वाली हैं, चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपके साथ, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला आपके साथ, ठीक है। सो उनको लग रहा है इट्स अ टाइम, हाईली थिंकिंग करने वाला समय है, जब उनको अपने आप को आगे बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है ना, गो विद द फ्लो कर लेना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस कनेक्शन में उन्होंने बहुत दिया, आपने बहुत किया, पर चीज़ें नहीं ठीक हुई है। रीज़न हम जानने की कोशिश कर लेंगे कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो पा रही है। पार्टनर भी प्यार करते हैं, मैं देख रही हूँ, आप भी प्यार करते हो, तो ये रायता किसने फैलाया है? ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ये प्रेशर दे रहे हैं, पुश दे रहे हैं ना, ये इतना ईजी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ ये व्यक्ति इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, सेक्सुअली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से जुड़ा हुआ है। मैं आपको देखो झूठ, या मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, यहाँ पे शुगर कोटेड रीडिंग नहीं हो रही है चैनल पे, ठीक है। और मैंने इसलिए आपको बोला कि क्योंकि क्या है ना, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। आप अपने आप को आपसे ऐसा फील करते हैं जैसे कि लाइक कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का। इनको लगता है कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ इसकी यादों से निकलने में, इस कनेक्शन से निकलने में, मैं निकल क्यों नहीं पाता हूँ, क्या कारण है? ये व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड है। ये अब आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने आप को फोर्स कर रहा है
ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को, ये पर्सन अपने आप को इतना फोर्स कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है कि नहीं यार मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ़ोटो दिख जाती है, डीपी दिख जाती है, कोई थर्ड पर्सन आके बात कर लेता है या आपका कोई नाम दिख जाता है, तो इस पर्सन को लगता है कि नहीं यार मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे तो उस राह पे जाना ही नहीं है। मतलब इस तरीके से अपने आप को रोक रहे हैं, पर असफल हो रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। एंड ये व्यक्ति स्पेशली लेट नाइट बहुत सोचते हैं, स्पेशली जब ये अपने बेड पे पहुंचते हैं और शांत माइंड होता है, शांत आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर होता है, उस वक्त पर ये पर्सन को रहता है आपकी यादों में खो जाना, आपको देखना, आपको स्टॉक करना। ठीक है। और ये लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि इनको ऐसा लगता है कि यार क्या एक ब्यूटीफुल रिलेशन था हम लोगों का ना, वो सब चीज़ें एकदम से गायब हो गई, एकदम से सब चीज़ें चली गई। ये पर्सन बार बार यही सोच रहे हैं कि एक वो टाइम था जब हम दोनों टुगेदर थे, साथ थे। ठीक है। हमारे बीच में एक बाउंडलेस लव था। ठीक है। हम कितना एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने कुछ डिसाइड किया था आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, और ये व्यक्ति अब वही चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब चीज़ें एकदम से कहते हैं ना इसे स्टॉप हो गई है। ठीक है। अब क्या है, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति ये कर रहे हैं कि उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ किए गए वादे, आपके साथ जो भी सोचा था, क्योंकि कोई ये मजबूरी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आना चाहते हैं आपके पास लेकिन आ नहीं पा रहे, याद आपको करते, लेट नाइट आपके बारे में सोचते, रोते हैं कि क्यों नहीं आ पा रहे। इन्हें लगता है कि इनके हाथों से ना जैसे एक रेत की तरह एक चीज़ें निकल जाती है ना, इनके हाथ से सब चीज़ें छूटती चली जा रही है, इनका वश नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। ये चाहते थे सब चीज़ें ठीक हो, बट इनके हाथ से कोई टाइम निकला है। इनको ऐसा लगता है कि इनका आपके साथ एक खूबसूरत समय था जो कि एकदम से आउट हुआ है। इनको ये सोच विचार कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए उन कनेक्शन को याद कर रहे हैं। ठीक है। एक लव था आप दोनों के बीच में, एक इमोशनल, एक फिज़िकल खिंचाव था। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप दोनों की फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल भी ये व्यक्ति जल्दी किसी के साथ अगर कोई यहाँ थर्ड पार्टी रोमांटिक है भी तो उसके साथ भी इतना कंफर्टेबल कंपैटिबल नहीं फील करते थे जितना आपके साथ इनका रहा है। ठीक है। ये व्यक्ति का क्या है ना, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन साफ तौर पे ऐसे एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये इस वक्त बहुत दुखी है। इनको लग रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल टाइम इनके हाथ से निकल गया, वो यादें, वो एक रिश्ता जो आपके साथ वो वाकई में चाहते थे। ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। आने वाले फ्यूचर के बारे में भी आपके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपके साथ कि आपके साथ इनका रिलेशन अब क्या होने वाला है। इनको क्या हो रहा है आपके लिए ना, बहुत परवाह हो रही है, केयर हो रही है, टेंशन भी हो रही है, स्ट्रेस बढ़े जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। क्योंकि आई थिंक इनको किसी व्यक्ति ने बोला है कि तुम बहुत लकी हो। ठीक है। क्योंकि आपने शायद इस इंसान के लिए बहुत लंबे समय से, मैं देख रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है जहाँ पर आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य रखा, विश्वास किया। तो हुआ क्या है, इसके ही दोस्त जो जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, जिस पर्सन के लिए, इस पर्सन के आसपास जो इनके वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ये कह रहे हैं यार तू तो बहुत बड़ा लकी है, उस इंसान ने तेरे लिए इतना इंतज़ार किया है, वो इंसान लॉयल रही है या रहा है, जो भी है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, अब कहीं आप इनकी लाइफ से अगर चले गए तो इनका क्या हाल होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया व्यक्ति तो इनको ये भी लग रहा है कि इनका क्या ही होगा। तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर के। साथ ही में ये सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लेना है। जिस तरीके से चल रहा है मैं आने वाले समय में अब कैसे खुश हो पाऊँगा।
ठीक है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बर्डन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए वो खुश रहें, कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई आसपास नहीं है जो इनसे प्यार के दो बोल बोल ले। हो सकता है उनके आसपास बहुत सारे लोग हों, कनेक्शन हो, या ये भी बहुत सारे लोगों से बातें करते हो, बट या मे भी हो सकता है ये व्यक्ति किसी के साथ कमिटेड हो, इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड पर्सन हो। ये सब सिचुएशन हो सकती है इस रीडिंग में, पर जो कनेक्शन इनका आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये अपनी लाइफ में आज की डेट में व्यक्ति हैप्पी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको हैप्पी दिखाई दे रहे होंगे, या कोई फ़ोटो देख ली होगी, वहाँ खुश होंगे, पर ये व्यक्ति खुश नहीं है, ठीक है। ये डैमेज हो गया इंसान। ये पर्सन का मैं देख रही हूँ कि अपना काम में फोकस नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान के दिल और दिमाग में 24 घंटे आप चलते रहते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कई बार कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ते हैं इस कनेक्शन में, या आपके लिए कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो शायद अभी इनके लिए ये चीज़ सही नहीं है। समझ रहे हो? आपके पास आना, आपके लिए खड़ा होना, डिसीज़न लेना, ठीक है। अब ये व्यक्ति का क्या है कि उनको लग रहा है कि उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान सब चला जाएगा अगर वो आपके पास आते हैं। प्लस उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ सफ़र कर चुके हैं, बहुत बदनामी सहना और बहुत तमाशा होना, घर परिवार इधर उधर बदनाम होना, चाहे आप हो या ये हो, ये सब हो चुका है इनके साथ, ठीक है। अब उनको लगता है कि अगर ये दोबारा ही आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली वही पैटर्न दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि अभी वही पैटर्न तो आपका हुआ था, है ना, आप दोनों के बीच में, या फैमिलीज़ के बीच में, या फ्रेंड समाज को पता चला, राइट। तो व्हाट दिस पर्सन एग्जैक्टली थिंक कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर वो उतनी कैपेबिलिटीज़ तो नहीं है कि मैं दोबारा से वो सब चीज़ों को फेस करूँ, ठीक है। अब हो सकता है आपकी वजह से भी इस इंसान को कोई लांछन या इनकी बदनामी या इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है, ये बात आपको नहीं पता होगी, ठीक है। पर यस, इनको भी तकलीफ़ हुई है, इनको पेन हुआ है, और इनको लग रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ और इनके साथ हुआ, उसको जान करके अगर ये दोबारा आपके पास आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, तो ये इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपकी यादों से निकलने में, इस कनेक्शन से आपको भूलने में, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि यार अब अगर मैं ये सब भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ ये भी सोचूं कि यार ये व्यक्ति को पालूं या इसके पास चला जाऊं या इसको आने दूं अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी। और इनको लग रहा है इतना इनके अंदर जिगरा नहीं है, ठीक है। बिलीव इन मैजिक, ओके। मून एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोगों के साथ भी मैं देख रही हूँ, या तो यही घटनाएं घट रही हैं जो आपके पार्टनर के साथ घट रही हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो आप सोचते हो वो आपके पार्टनर सोचते हैं। इसको मिररिंग एनर्जी टेक्निक बोलते हैं, जहाँ पर जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति भी आ गया है जिस वजह से उनको थोड़ा सा डर है, परेशानी है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। बहुत कंफ्यूज्ड है। दरअसल क्या है ना, प्यार तो आपको करते हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन रीज़न मुझे यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं। एक तो बवाल हुआ आप दोनों के बीच में, इनको अब दोबारा लग रहा है ये दोबारा वापस आएंगे, फिर से बवाल हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मून एनर्जी बता रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत इमोशनल होते हैं। नाइट टाइम में हो सकता है, देर आर हाई चांसेस ये अकेले में रोते हैं,
ये नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में अनवांटेड परेशानियां आए इनकी वजह से, इनकी फैमिली की वजह से, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप पहले सह चुके हो। ये व्यक्ति कोई मैजिक कोई प्रेयर्स कर रहे हैं जिसमें वो चाह रहे हैं कि भगवान मैजिक हो जाए, बस कैसे भी करके एक जादू हो जाए जिसमें सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन यही कह रहा है कि एक बदलाव आने वाला है, बिगेस्ट बदलाव आएगा, जहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो आ भी जाते हैं तब भी वो क्या ही कर लेंगे इस कनेक्शन के अंदर। आप समझ रहे हो बात को? उनको विश्वास की कमी लग रही है। और ये दोनों हाल आपके साथ भी हो रहे होंगे, जो आपके पार्टनर के हाल है वही आपके हाल है। दिस इज़ वॉट अ मिररिंग एनर्जी वेयर यू एंड योर पार्टनर थिंक टुगेदर। जहाँ आप सोच रहे हैं वहीं आपका पार्टनर सोच रहा है, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में क्या होता है, दूरियां आ जाती है ना, तो दूसरे इंसान को लगता है कि यार वो व्यक्ति मुझे याद नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप आपके पार्टनर से भले ही 6 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, 1 साल से बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, आप उसको याद नहीं करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे को याद करेंगे। आप जो सोच रहे हैं वही अगर आपका पार्टनर भी सोच रहा है, जाहिर सी बात है वो वहाँ सोच रहा है, आप यहाँ सोच रहे हैं। आप दोनों ही मिररिंग एनर्जी को एक तरफ से एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वजह से ऐसा लगता है कि अगर वो हमसे बात नहीं कर रहे तो शायद वो हमें याद नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, उन्हें फ़र्क सब पड़ रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सफरिंग हो रही है, हम सह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति खुश नहीं है जहाँ भी है, ओके। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अब दूर हो। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इमोशनली ये बहुत ड्रेन हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके और इनके बीच में बेवजह की दूरियां आ चुकी है, अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, ठीक है। ये इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, पहले जैसी बात नहीं रही, ठीक है। लड़ाई झगड़ा फसाद मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और इनको लग रहा है यार उस चीज़ को वापस लेके आना, पहले जैसा करना सिचुएशन को, इट इज़ रियली वेरी इम्पॉसिबल। इनके लिए भी संभव नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर में भी या तो मैरिड है, देयर आर हाई चांसेस अब इस इंसान के लिए संभव नहीं हो पा रहा फैसला लेके आपकी तरफ आना, या आपको कोई स्टेबल फ्यूचर दे, या आपके साथ चीज़ें बेहतर करे, क्योंकि इनको लगता है कि इनको लग रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल बनती जा रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी फेमाइन एनर्जी ने धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने धोखा नहीं दिया। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी में है। ये नहीं चाहते हैं कि सारा दिन सारा समय आपके बारे में सोचते रहें, बट आप इनके दिल और दिमाग पे पूरी तरीके से हावी हो। आप इन्हें नहीं भुला पा रहे हो, साथ ही में इसी वजह से आपके पार्टनर आपको नहीं भुला पा रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन आप इनके दिमाग में रहते हो, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति मैरिड है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको हर्ट हो रहा है, ये नहीं चाहते आपको हर्ट हो, तो ये आपको अच्छा चाहते हैं, आपकी लाइफ में अच्छा हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में क्या है ना, एक पर्सन को चूज़ करना इस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे? क्योंकि अगर इनकी लाइफ में, या अगर ये मैरिड पर्सन है, अगर या कोई थर्ड अदर रोमांटिक पार्टनर है आपके अलावा इस व्यक्ति की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पेरेंट्स और आप हो, ठीक है, और आप दोनों के ख्यालात, रहन तौर तरीका सब अलग है, तो इनके लिए अपने पेरेंट्स और आपके बीच में चूज़ करना बहुत मुश्किल हो सकता है। समझ रहे बात को आप? तो ये व्यक्ति दोनों को चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा मानते हैं कि अगर अब आप इनकी लाइफ में आते हो तो शायद पहले ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो आप रोएंगे, आप इमोशन हर्ट होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो देयर आर हाई चांसेस कि दिक्कतें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। समझ रहे हो बात को आप? तो ये व्यक्ति बेसिकली आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि जाने अनजाने में ना इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है। ये चाहता है व्यक्ति कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, पर इनको ये भी मालूम है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो प्यार है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, रास्ता इनको दिख नहीं रहा कैसे आना है। ठीक है, आप दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, डिफरेंसेस आ चुके हैं, पहले वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बात को? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में ना ये व्यक्ति को ना क्या है कि ये व्यक्ति चाहते हैं आपके पास आना। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जी में भी देखना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स अभी रीडिंग देख रहे हैं इनकी एनर्जी में क्या है और ये क्या सोच विचार कर रहे हैं। जस्टिस, स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली, डेविल। ऑल राइट। सो गाइस, आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे और आपको जस्टिस दे। आप चाहते हैं, आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर फील कर रहे हैं। आप बेसिकली चाहते हैं कि ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। और आप आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आप तलवारें उठाने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान पे चिल्लाने वाले हो जब भी ये व्यक्ति आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस इंसान से बोलोगे कि भाई चीज़ों को ठीक कर वरना मेरे को छोड़ दे, क्योंकि ये व्यक्ति आपको ना छोड़ रहे हैं ना चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। आपने इतना ज़्यादा लंबा वेट किया, आप सफ़र कर रहे हैं, है ना। आप इस इंसान से जस्टिस चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको जस्टिस नहीं दे रहा है, बट इसकी एनर्जी में यहाँ पे जस्टिस आया है क्योंकि इसको भी पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है। फेयर एंड डिज़र्विंग लव देना चाहता है ये आपको। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको बहुत कुछ मिलना था लेकिन आपको नहीं मिल पाया इस इंसान से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके और इसके बीच में, पर आपने अब ऐसा डिसाइड कर लिया कि नहीं बाबा, अब नहीं, अब तू आ जा, अब तो तू बचेगा या मैं बचूंगी। समझ रहे हो बात को? आपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल दिए और आपका मन कर रहा है कि मुझे इसको पीट के आना है अच्छे से। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। आपको ये था कि चल मैं वेट करती हूँ, ये इंसान आज नहीं तो कल सॉल्यूशन के साथ लौटेगा, पर ये इंसान लौटा नहीं है, मैं देख रही हूँ। और आप यहाँ पे इसे मारने वाली सिचुएशन में पहुँच चुकी हो जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, गुस्सा है। ठीक है, आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी यू विल गो फॉर सम अनदर ऑप्शंस। आपकी लाइफ में न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये भी दिख रहा है कि आप चाहते हो कि यार मेरी भी फैमिली होनी चाहिए थी, या मुझे प्यार करने वाला मिलना चाहिए था, है ना। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि यार ये व्यक्ति ने तो मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया, ये मेरी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा, ये मुझे जान नहीं रहा। ठीक है ना, अब आपको ये है कि यार आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है ना, आप अंदर ही अंदर बार बार कोस रहे हो कि मैंने इस इंसान पे इतना इन्वेस्ट क्यों किया। ठीक है ना, और ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। तो आप ये सोचोगे यार मैंने ये दिन देखने के लिए इतना वेट किया था, क्योंकि शायद इस इंसान ने आपको ऑफ़र भी बहुत अजीब सा दिया है जिसके लिए आपने कई समय वेट किया। उस इंसान का ऑफ़र भी आपको अच्छा नहीं लगा, आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हो। आप उस इंसान को मतलब लाइक बताना चाहते हो कि भाई तूने मेरे को क्या समझ के रखा था, मैंने तेरे लिए इतना इंतज़ार किया, लड़ी झगड़ा किया इधर उधर, और तू मुझे ये ऑफ़र कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? अब ये व्यक्ति आए ना आए, ठीक है, ये अप्रोच करे ना करे, आपके लिए पूरी तरीके से ये रिश्ता डेड एंड है। आप डेफिनेटली न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली
मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो क्लियरली दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो डेफिनेटली आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे और आप अपने काम में खूब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे चारों तरफ से आपकी लाइफ में धन लक्ष्मी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अपनी सारी खुशियों को पूरा करने वाले हो। ठीक है, आप आपने एडजस्ट करके ये दिन नहीं देखने थे, इसलिए आपने इस इंसान को क्या कहा कि तुमने जो मुझे अब ऑफ़र दिया है ये मेरे लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे इतना छोटा ऑफ़र दे रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति, आपने इस इंसान के लिए लॉयल रहे, आपने वेट किया और बदले में इसने ऐसे किया आपके साथ। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने लाइफ में चीज़ों को चेंज करते हुए का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है, अब आपने सोच लिया है कि ये इंसान नाक रगड़े या जो मर्जी करे। ठीक है, आप कॉन्टीन्यूसली इस इंसान को लेके डिसाइड कर चुके हो कि ठीक है, आना है तो आए, कोई बात नहीं, बट अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है ना, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है इस इंसान ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। ठीक है, इस इंसान को रियलाइजेशन है जो इस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई है वो बहुत बड़ी वाली चोट है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इस इंसान को शुरू से रियलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये ईगो में थे, अपनी उसमें थे। ठीक है, पर आपने जो अब एक्शन लेने जा रहे हो, आप फुल्ली इस इंसान को ब्लॉक करोगे हर जगह से, आप इसको या इससे रिलेटेड इसके दोस्तों से बात करनी बंद करने वाले हो, आप बिल्कुल बायकट करोगे, अपनी लाइफ को जीने वाले हो, न्यू फ्रेंड्स एक्सप्लोर करोगे या नहीं भी बनाओगे, तब भी आप इस इंसान को टोटली इग्नोर करने वाले हो। और यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के भौचक्का हो जाएगा, हैरान परेशान, ये क्या हुआ है। इस इंसान को बहुत भारी वाली ना, कहते हैं ना, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से एक्शन में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो। ठीक है, एकदम से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट ले रही है। कल तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, आज आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, आप जो अभी तक पकड़ के बैठे थे ना चीज़ों को, अब आप एक तरफ कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करा रहा है आपसे, आपको इतना स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, कि अब आप इस इंसान को सबक सिखाओगे कि भाई अब मैं तुझे बताती हूँ इंतज़ार क्या होता है, प्यार क्या होता है। आप बता दोगे इस इंसान को कि हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगी। ठीक है ना, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट आई एम टेलिंग यू दिस वर्ल्ड इज़ बिग। बट अब आप अपने पार्टनर को इतना जेलसी फील कराने वाले हो, इतना कुछ समझ लो ना बात को बताने वाले हो, जहाँ पर आपके पार्टनर हैरान परेशान होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर आपको रोता धोता हुआ देख रहे थे, इंतज़ार करते देख रहे थे। हाँ, इस पर्सन ने आपका गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस पर्सन टेक्स यू लाइक फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं। ठीक है, इनकी पूरी तरीके से आप इस इंसान का बैंड बजाने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, साइलेंट किलर बन के, मतलब कि आप इस इंसान के सामने कुछ बोलोगे ही नहीं। ठीक है, टोटल चेंज हो जाओगे। ये व्यक्ति हैरान परेशान कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप कैसे चेंज हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हैं, जब तुम हमें छोड़ के जा सकते हो। अगर ये व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है, इतने सालों का रिश्ते की इसने इज्जत नहीं रखी, इसने आपके इमोशंस की इज्जत नहीं रखी, तो आप क्यों नहीं बदल सकते हो। समझ रहे बात को। इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को उथल पुथल हो चुकी है आपको लेकर के। ये डिप्रेशन में जाएंगे, ये ड्रिंक ले सकते हैं, अल्कोहल की एनर्जी
यहाँ पर आई है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ तो बड़ा सोचेंगे। इनको लग रहा है कि अब आप माफ़ नहीं करोगे, आप कुछ तो बड़ा करोगे। आपकी एनर्जी, बिहेवियर, आपकी ऑरा, पर्सनैलिटी, है ना, हर तरीके से ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हैरान हैं कि यार आप इतना कैसे इतना टैलेंटेड हो सकते हैं, कैसे आप इतना मशहूर हो सकते हो। ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी है। इस व्यक्ति को ये भी दिख रहा है कि आप इतने मशहूर हो, इतने सुंदर हो, इतने टैलेंटेड हो सकते हैं। आप कोई सोशल मीडिया पे हैं, या तो फिर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, कंसल्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है, ये प्रोफेशन जो मुझे हाईली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो यही है। साथ ही में मुझे एक चीज़ और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है अब ऐसा देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हो। अब आप इस व्यक्ति से नफ़रत करते हैं, आपको ये व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने गलती तो देखो करी है, आपको बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है और आप इमोशनल हो गए, आपने अटैचमेंट रखा इस इंसान से। देखो वो तो नेचुरल है, सभी हो जाते हैं, है ना, जहाँ से प्यार मिलता है इंसान का तो स्वभाव है ना। पर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। इस इंसान को ये बात तो कंफर्म होने वाली है कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद जस्टिस नाम का ये शब्द बहुत छोटा सा है। आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, क्या इन दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा होगा, क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है। Is there any chance for reconciliation, for romantic love affair, connection again? Page of Swords, inspiring love. Ace of Pentacles। देखो अभी मुझे इस बार दिख रहा है कि आप इस इंसान से बहुत कलेश करने वाले हो। आप इस इंसान को खरी खोटी सुनाओगे, साथ ही में आप के व्यक्ति, ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे। आपके अलावा ये किसी और अगर थर्ड पार्टी को जानते हैं तो ये आपको एक्सक्यूज़ देंगे, आपको सॉरी बोल सकते हैं, पर आप इस बार अपने डिसीज़न पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इस इंसान को समझा था, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि यार ये पर्सन झूठा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात सत्य आ रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे, पर आप नहीं मानना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर कला कलेश जो हुआ है ना, वो कोई और फेमाइन एनर्जी भी इन्वॉल्व रही है आप दोनों के बीच में, कोई फीमेल एनर्जी रही है जिसने आपके और आपके पार्टनर को अलग किया। पर यहाँ पर कमज़ोर आपके पार्टनर भी रहे, क्योंकि आप तो लड़े हो, आप इस कनेक्शन के लिए लिटरली लड़े हो, पर आपको यही दुख है कि यार जब मैं लड़ सकती हूँ इस कनेक्शन के लिए तो तुम क्यों नहीं लड़े हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किया, जब उन्हें लगा कि यार इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने साइड लाइन अपने आप को कर लिया है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो फेमाइन एनर्जी थी, हेटर्स, आपके हेटर्स पूरी तरह से शॉक्ड है। उनको ये लग रहा है कि लाइक आपकी जीत कैसे हो सकती है हर जगह। लाइक आज आप अगर अपने पार्टनर से नहीं बात कर रहे हो, फिर भी आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ देख करके कुछ लोग हैं जो बहुत जेलस फील कर रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ, अबंडेंस कैसे आ सकती है, जबकि उन्होंने आपका पार्टनर आपसे छीना है। समझ रहे हो, तो ये हेटर्स ऐसे हैं जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। ठीक है, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसने आपके पार्टनर को आपसे अलग किया। ठीक है, बट आपने उन लोगों को शॉक्ड कर दिया है। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो कि आपको कॉपी करते थे। ठीक है, जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। ओके, ये जानते थे कि आपकी कमजोरी क्या है। ठीक है, उन लोगों ने आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया है। ओके,
ये लोग अच्छे से जानते थे आपकी कमजोरी कौन है। इन लोगों ने, आपके जो भी दुश्मन थे ना, उन्होंने आपको उस कमजोरी से बांधने की कोशिश की है। कमजोरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप में भी बहुत काइंड हार्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी खड़े रहते थे, हेल्पिंग करते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क पहन रखा था, ठीक है। दो अपने चेहरे बना के लाए थे, चेहरे के ऊपर अच्छा बने थे लेकिन अंदर से दिल मैले है, ठीक है। आपने अपने हेटर्स को हराया है, जो मैं देख रही हूँ। आपके जो दुश्मन हैं वो शॉक्ड में हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप आप कमजोरी से कहीं बाहर आ पाओगे, ठीक है। लेकिन आपने ये कर दिखाया है, ओके। इसीलिए आपके जो हेटर्स हैं ये बहुत ही हैरान है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो, इतना ग्रो कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सारी सिचुएशन को आपने क्या किया है, आपने अपने फेवर में कर लिया है। आप बहुत पावरफुल हो, मे बी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत शॉक्ड है, इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और इन्होंने ही थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर ज़रूर है, इन्होंने आपके पार्टनर को और आपको अलग करने की कोशिश की है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग उसमें हैं, मोड में हैं कि आप इतना ज़्यादा अबंडेंट कैसे फील कर सकते हैं, आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं। ज़रूर आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी दीपावली के बाद बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हो। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एक्टिवेटेड जो क्रिस्टल्स है उसको आप ज़रूर ऊपर दिए हुए नंबर पे ऑर्डर करें, ठीक है। आपको कॉम्बो दिया जाएगा जिसमें कि आपको पहनना है। अभी ऑफ़र्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो आप टीम से बात कर सकते हैं, आपको रीडिंग बुक करानी है, आपको रीडिंग भी बुक हो जाएगी, क्योंकि अभी दीपावली ये पिछले 5-7 दिन में ही हमारी ये सब चीज़ें एक्टिवेट हुई है। तो आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है ये आपको हंसता खेलता देख के बहुत जेलस फील करते हैं, बल्कि आपको और एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप? मुझे ऐसा दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर का ना अभी ये राइट टाइम था ही नहीं, आप दोनों का टाइम फ्रेम ही गलत था जब आप दोनों मिले, ठीक है। अब आपको ना क्लैरिटी आ चुकी है आपको करना क्या है, ओके। आपने अपनी लाइफ को ना टोटली बैलेंस कर रखा है, जो मैं देख रही हूँ। अब आप पहले वाली हरकतों में नहीं हो, रोना धोना एंड ऑल, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि आप बहुत भोले हो, वो उसमें कोई शक नहीं, आप भोले ही हो, पर उनको लगा था कि वो आपको ट्रैप कर देंगे, आपको फंसा देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप भोले के भक्त तो स्वयं यहाँ भोले बाबा आपको बचा रहे हैं, ठीक है। और जब सामने वाले ने ऐसा आपके साथ गलत किया तो भोले बाबा ने क्या किया है, अपने तीसरे नेत्र खोले हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। ये हेटर्स जो है उनको लग रहा था कि आप इनोसेंट हो और उनके बनाए हुए जाल में आप फंस जाओगे, ठीक है। उनकी जो भी सोच थी वो सब उल्टी पड़ी है, जो मैं देख रही हूँ, बैकफायर हो गई है, ठीक है। ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, बुरे लोग थे जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको अच्छा करते नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको बहुत अचीव करते देख रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप अकेले दम पे इतना कुछ कैसे हासिल करते हो। आपके लवर्स आपको देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके जो लवर हैं वो आपके प्रति दोबारा से फिज़िकल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, या तो हाल फिलहाल में आपने कुछ अचीव किया है। आपके हेटर्स, आपके लवर सब आपको देख रहे हैं। लवर जो है आपके वो ऑब्वियसली
आपको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वापस आ रहा है उनके अंदर, ठीक है। पर जो आपके हेटर्स हैं वो जेलस फील कर रहे हैं, उनको लगता है आप इतना अचीव कैसे कर लेते हो, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इतने खुश कैसे हो आप, इतने हील कैसे हो आप हासिल कैसे कर लेते हो, आप खुश क्यों हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए प्रेयर की है कि आपका बुरा हो, डाउनफॉल, ठीक है। वो लोग आपको अच्छा करते नहीं देख सकते हैं, और ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, ये नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स सब बैकफायर होके वापस कर दिए गए हैं, ठीक है। जो भी एविल एनर्जी कास्ट की थी यहाँ पे बैकफायर करके वापस भेजा गया है, ठीक है। आपको अच्छा करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हैप्पी हो, ठीक है। ये नहीं देख सकते आपको हैप्पी, ठीक है। उनके लिए तो झटका ही झटका है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कंट्रोलिंग इशू है। कोई उन्हें कंट्रोल करता है, कोई उन्हें ये कहता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो उन पे लांछन लग जाएगा, उनकी समाज में इज्जत बेइज्जती होगी, ठीक है। पर यहाँ इस युद्ध में बेवजह ही आप और आपके पार्टनर का नुकसान किया जा रहा है, आप दोनों को अलग किया जा रहा है, दो प्यार करने वालों को अलग किया गया है, ठीक है। आप अपने हेटर्स के बिना आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके अपने दोस्त ही थे, आपके अपने लोग थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5-10%, ठीक है, जिन पे आपने बहुत विश्वास किया था और उन्होंने ही आपके ऊपर खंजर घोंपे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है नेगेटिविटी आउट होके ना पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। आपका यहाँ कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ओके। जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते थे ना, भगवान ने उनको आपसे दूर कर दिया है, जो मैं देख रही हूँ। आप शायद उन लोगों के जब पास थे, साथ थे, तो आप बहुत परेशान थे, ठीक है। आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाता था, आप उनसे डिटैच हो चुके हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग नई गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, या ली है आपने, ठीक है। आपके अंदर ये है कि आपका कोई भी अगर बुरा करने के लिए आता है ना, तो आपके साथ एंजल्स हैं जो आपकी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके आसपास एंजल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं, ओके। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपके आपकी जो आपके दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको तो आपने पूरा धराशाही कर दिया है। ये तो सोच भी नहीं सकते दोबारा आपके ऊपर आक्रमण भी करें, ना बना, मतलब ही नहीं हो सकता। उनके लिए तो आप बेफिक्र रहो, लेकिन बस आपके पार्टनर थोड़ा डाउटिंग सिचुएशन में है, वो कैसे आपको अप्रोच करें, वापस कनेक्शन कैसे ठीक करें, क्योंकि उनको आना आपके पास है। गाना है ना, जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, तो आपके जैसा आपके पार्टनर को कोई नहीं मिलने वाला। पूरा जग घूम लिया, पर आपके जैसा सच में कोई भी नहीं है। तो ये जो आपके दुश्मन हैं भाई, इनकी आपने लंका लगा दी है अच्छी वाली, और आपके साथ साक्षात महादेव है, आदि शक्ति का आशीर्वाद है जो कि आपके साथ है, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके हेटर्स परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उनको नहीं समझ आ रहा कि उनकी लाइफ में ये हुआ क्या है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़े से मैसेजेस निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर जब आपको इतना याद कर रहे हैं, इनके दिल दिमाग में जो भी चल रहा है राइट में, आपको क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर ना। डिवाइन प्लीज मुझे पता है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी सफलता की जो स्टोरी है वो पता चली है, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आपने चीज़ें करी, कैसे आपने लाइफ में अपना नाम कमाया, ठीक है। आपके पार्टनर आपको इन दिनों सेल्फ लव करते देख रहे हैं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो हो सकता है कोई यहाँ हील हो रहा है, या तो आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। आप अनएप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिडंट केयर। आपके पार्टनर को लगता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है,
मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो ये अपना कनेक्शन आपके साथ फिक्सअप करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना, ये आपके साथ रास्ते ढूंढ रहे हैं कि इनको कैसे वापस आना है, क्या करना चाहिए इनको, पर चीज़ें अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर। रीजंस मैं बता चुकी हूँ, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई किया है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है गाइस, ऊपर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमारे एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट सब रेडी है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए। और मैं तो यही बोलूँगी, इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो जेम स्टोन हो, क्रिस्टल्स हो, ठीक है ना। आप अपने वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आपको यहाँ से लेना है हमारे यहाँ से ले सकते हैं। लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखना। आज से आपको रीडिंग रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।